पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अपनी टीम पर टूट पड़े हैं। व्यंग्यवाण चलाए जा रहे हैं, टीम पर कटाक्ष किया जा रहा है, उन्हें नसीहत दी जा रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। एंकर्स अपनी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान का अगला प्लान क्या होगा। तो ये प्लान किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के महान खिलाड़ी वसीम अकरम ने बताया है। हालांकि वो भी एक तंज है। क्या है ये तंज, आज आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो किस तरह से अपनी टीम पर हमलावर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। अमेरिका और आयरलैंड का मुकाबला था, बारिश की भेंट वो मुकाबला चढ़ गया शुक्रवार को और इसी के साथ ये तय हो गया कि पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह नहीं बना सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखना था तो ये जरूरी था कि अमेरिका आयरलैंड के खिलाफ हार जाए। लेकिन जब मैच ही नहीं हुआ तो फिर एक अंक मिल गया अमेरिका को और उसके अंक जो हैं वो कुल 5 हो गए। तो अब पाकिस्तान के अभी 2 अंक हैं। अगर वो अपने आखिरी मैच में जीत भी हासिल कर लेता है तो उसके 4 ही अंक होंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम इस विश्व कप से बाहर हो गई ग्रुप स्टेज में ही, क्योंकि उस जीत का भी उसके लिए कोई मायने नहीं होगा। जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं वो अपनी टीम पर हमलावर हैं और जब वसीम अकरम, जो कि महान वसीम अकरम हैं, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का अगला प्लान क्या होगा तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान का अगला प्लान क्या होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो अगला प्लान है वो है EK-601 टू दुबई की फ्लाइट। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि EK-601 की जो फ्लाइट है जो दुबई जाती है उस पर बैठना ही पाकिस्तानी टीम का जो है वो अगला स्टेप होगा और यही उसका प्लान होगा। और फिर वो कहते हैं कि फिर दुबई से अपने घर के लिए एक फ्लाइट और फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये सटायर जो है वो वसीम अकरम ने किया है। देखिए, ये सटायर का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। एक एंकर ने तो ऐसी बात कह दी जो मुझे लगता है कि नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, खुशी मनाइए, पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम जो है वो कम हो गया है तो उसे पीजिए, मतलब पेट्रोल को पी लीजिए, उसे छिड़किए और अपनी उम्मीदों को आग लगा दीजिए। तो ये बातें जो है पाकिस्तान के एक एंकर ने कही, ये भी एक तंज है, लेकिन ये थोड़ा कड़वा है मुझे लगता है। क्रिकेटिंग फेटर्निटी से भी इसी तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं इमरान नजीर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के लिए डिजर्व ही नहीं करती और उन्होंने आगे कहा कि टीम को इतना ही क्रिकेट आता था, ये टीम किसी बड़ी टीम के खिलाफ जीत ही नहीं सकती। तो ये बातें इमरान नजीर कहते हैं। अहमद शहजाद जो है वो कहते हैं कि ये हर बार हैशटैग कुदरत का निजाम चलाकर जो है ये कुछ होने वाला नहीं है। और जो बाकी लोगों की आप बात सुनिए, कुछ तो इस पूरी टीम को जोकरों का समूह कहते हैं। वसीम अकरम ने जब भारत से पाकिस्तान अपना मुकाबला गवा बैठा था पाकिस्तान, तब उन्होंने जो है पाकिस्तानी टीम पर हमला किया था और खास करके इफ्तिकार की बात करते हुए उन्होंने कही थी कि उन्हें बस एक तरह का शॉट आता है कि आप ऐसे जाते हैं और ऐसे खेलते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको सीखना तो चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अब शर्मिंदगी होती है। वसीम अकरम कहते हैं कि अब शर्मिंदगी होती है, वो शर्मिंदगी उन्हें उठानी पड़ती है। जबकि एक समय पाकिस्तान की टीम जो है अपने फाइटिंग स्पिरिट के लिए जानी जाती थी, आज वो जो स्पिरिट है वो मिस करती है। दूसरी तरफ अगर हम शाहिद आफरीदी की बात करें, जिनके दामाद जो हैं वो शाहिनशाह आफरीदी हैं, उनके बयान के अलग अलग मायने आप निकाल सकते हैं। जब ये आखिरी मैच जो हुआ अमेरिका और आयरलैंड के बीच, जो कि हो नहीं सका, उससे पहले जो है वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने जो है ये बातें
कही थी कि देखिए, शाहिनशाह आफरीदी से जब कप्तानी लिया गया था तो बाबर आजम को कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी। और इस बात में हालांकि यह दम दिखता है, क्योंकि जब वनडे का विश्व कप हुआ था और उसमें पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था तो बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया था। लेकिन सिर्फ एक दौरा करते शाहिनशाह आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता और वहां से जैसी टीम लौटती है तो फिर से एक बार बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाती है, शाहिनशाह आफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाता है। इस बात से शाहिद आफरीदी जो हैं वो नाखुश हैं। और देखिए, ये बात जस्टिफाई भी करना मुश्किल है कि भाई केवल एक सीरीज के लिए आपने शाहिनशाह आफरीदी को क्यों जो है ये अवसर दिया था। वसीम अकरम की एक बात और भी है जो उन्होंने कही, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो उसको चलाते हैं उनको समझना चाहिए कि उन्होंने जब भारत से हार के बाद एक बात कही थी कि ये जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो जानते हैं कि जब टीम हारेगी, हम खराब खेलेंगे तो कोच बदल दिया जाएगा, हर बार ऐसा ही होता है। तब वसीम अकरम ने कहा था कि अब कोच बदलने का वक्त चला गया, अब खिलाड़ियों को बदलिए। और अब ये कहा जा रहा है कि 8-9 खिलाड़ी जो है वो बदले जाएंगे और इसी की ओर शाहिद आफरीदी इशारा करते हैं, कहते हैं कि बहुत तरह सोर्सेज के थ्रू ये खबरें चल रही हैं कि 8-10 खिलाड़ी बदल दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बार बड़ा ही डिप्लोमेटिकली जो है एक बात कही कि आपके पास बाबर आजम और रिजवान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उनके अपने मतलब हैं कहने के, लेकिन वहां पर एक रिएक्शन जरूर है। और देखिए, भारत हो या पाकिस्तान हो, सभी अपने देश की क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं, तो वहां के लोग भी अपने देश की क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। और टीम जब अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती है तो आप इस तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के मजाक चलते हैं। अहमद शहजाद तो यहां तक कह देते हैं कि बाबर आजम, विराट कोहली से बाद में आप अपनी तुलना करना, पहले आप मेरे रिकॉर्ड से अपनी तुलना कर लो। तो कहने वाली बात यह है कि ऐसे मौके पर अक्सर जो है टीम को आलोचना का शिकार होना पड़ता है जब आप बेहतर नहीं खेलते। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आलोचना भी सीमा में रहकर की जानी चाहिए और जो पाकिस्तानी क्रिकेट में कमियां आ गई हैं उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें पीसीबी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वहां तो चीजें बदलते रहती हैं, सरकार बदलती है तो पीसीबी भी बदल जाता है, पीसीबी बदलता है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का बदल जाता है, कप्तान बदल जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान में होते रहती हैं और कुछ भी एक सेड रूल के तहत नहीं होता, वहां पर चीजें अकस्मात हो जाया करती हैं। तो इसका नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी ये ठीक है कि पाकिस्तानी टीम इस T20 विश्व कप से बाहर हो गई है। ये बात भी सही है कि उनके खिलाड़ी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, लेकिन ये ठीक है कि बहुत ज्यादा जो है उन पर हमलावर होना भी ठीक नहीं है। उम्मीद है कि आगे पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए जो है पीसीबी प्रयास करता रहेगा। फिलहाल भारतीय टीम जो है वो खुश है क्योंकि वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उससे भी उम्मीदें जो है बहुत बढ़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये टीम बेहतर रिजल्ट लेकर लौटेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।